आज हम मैक्सिमा मिनिमा की एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड a circle show that the sum of their areas is least when the side of the square is equal to the diameter of the circle। तो यहाँ जो है आपको क्या दिया हुआ है, गिवन द सम ऑफ द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड सर्कल, कि भाई एक स्क्वायर और एक सर्कल के पैरामीटर का सम जो है गिवन है। गिवन का मतलब कांस्टेंट है, फिक्स है, कि भाई एक सर्कल है और एक स्क्वायर है और उनके पैरामीटर्स का जो सम है वो फिक्स है। तो हमें प्रूव करना है शो दैट द सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट। तो हमें प्रूव करना है कि उनके एरिया का जो सम है वो लीस्ट रहेगा कब, व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द डायामीटर ऑफ द सर्कल, जब स्क्वायर की साइड सर्कल के डायामीटर के बराबर होगी। यानी कि एक स्क्वायर और एक सर्कल के पेरीमीटर का सम यदि फिक्स हो तो उनके एरिया का सम मिनिमम कब होगा, जब स्क्वायर की साइड सर्कल के डायमीटर के बराबर होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक तो सर्कल है, तो मैं मान लेता हूँ लेट जो साइड है स्क्वायर की वो ए है। ठीक है, और ये जो सर्कल है, इस सर्कल की जो रेडियस है वो मान लीजिए आर है। ठीक है, लेट side of the square is a and radius of the circle is r। तो यहाँ जो है इस स्क्वायर और इस सर्कल के पैरामीटर का जो सम है वो फिक्स है, वो कांस्टेंट है। तो स्क्वायर का पैरामीटर हो जाएगा 4a प्लस सर्कल का पैरामीटर हो जाएगा 2πr। ठीक है, तो इन दोनों का जो सम है वो फिक्स है। मैं मान लेता हूं इन दोनों का जो सम है वो p है, वेयर p इज कांस्टेंट। यहाँ p जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि जो गिवन होता है, गिवन जो क्वांटिटी होती है उससे हम एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में फाइंड आउट कर लेते हैं। यानी कि मैं यहाँ से a की वैल्यू r में या r की वैल्यू a में निकाल लूँगा। ठीक है, फिर मुझे इनके एरिया का सम मिनिमम दिखाना है तो मैं इनके एरिया का सम का फंक्शन बनाऊंगा एक सिंगल वेरिएबल में। ठीक है, फिर मैं उसको मैक्सिमम या मिनिमम दिखाने के लिए डेरिवेटिव करूंगा। या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, वो थोड़ा टिपिकल पड़ेगा, मैं यहाँ पर ही इसको सीधा डिफ्रेंशिएट करके इसको कर सकता हूँ। तो एक दूसरा मेथड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि भाई जो इन दोनों के पैरामीटर का सम है वो p है। अच्छा, मुझे इनके एरिया का सम कांस्टेंट दिखाना है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, स्क्वायर का एरिया हो जाएगा a स्क्वायर प्लस सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इन दोनों के एरिया का जो सम है वो a है। ये आपके पास फंक्शन है, एरिया का जो सम है वो फंक्शन है। मुझे a की मिनिमम वैल्यू के लिए मुझे ये दिखाना है कि a मिनिमम कब होगा, जब जो साइड ऑफ द स्क्वायर है वो सर्कल के डायमीटर के बराबर होगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो मैं फर्स्ट को डिफरेंशिएट करता हूँ। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू a, या तो a के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं या r के रिस्पेक्ट में, किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू a, तो जब मैं a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो p तो पैरामीटर कांस्टेंट है, फिक्स है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। 4a का डेरिवेटिव 4 प्लस 2πr, r का डेरिवेटिव हो जाएगा dr/dA। ठीक है, तो यहाँ से dr/dA की वैल्यू क्या आ जाएगी, dr/dA की वैल्यू आ जाएगी -4/2π या फिर माइनस का 2/π। तो मैं इसका यूज़ करूँगा, मैं a की वैल्यू r में निकालने की बजाय इसका यूज़ करूँगा कि dr/dA क्या है, -2/π
पाई। नाउ अब मैं सेकंड को डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएटिंग सेकंड, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड, डिफरेंशिएटिंग सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में। तो ए के रिस्पेक्ट में कैपिटल ए का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी कैपिटल ए अपॉन में डी ए इज इक्वल टू ए स्केयर का डेरिवेटिव 2a प्लस पाई आर स्केयर का 2r एंड आर का डी आर अपॉन डी ए। ठीक है, अब यहाँ डी आर अपॉन डी ए की वैल्यू रख देंगे हम, डी आर अपॉन डी ए की वैल्यू रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा 2a प्लस 2 पाई आर इंटू में माइनस का 2 अपॉन में पाई, तो पाई से पाई कैंसल्ड आउट हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे आप देखिए क्या आ जाएगा, डी कैपिटल ए अपॉन में डी ए इज इक्वल टू 2a माइनस 4r। ठीक है, फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर मैक्सिमा मिनिमा डी ए अपॉन डी ए को हम 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से 2a माइनस 4r इज इक्वल टू 0 और यहाँ से 2a इज इक्वल टू 4r एंड a इज इक्वल टू 2r। तो a इज इक्वल टू 2r, डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखने से क्या आ गया, a इज इक्वल टू 2r। इसका मतलब ये हो गया कि यदि a की वैल्यू 2r होगी तब a या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अब अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो a जो है वो मैक्सिमम होगा और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो a मिनिमम होगा। तो अब मैं इसका दोबारा से a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, डी स्केयर ए अपॉन में डी ए स्केयर इज इक्वल टू 2a का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा माइनस 4r का डेरिवेटिव डी आर अपॉन डी ए। अब डी आर बाई डी ए की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 बाई पाई, ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये माइनस का 2 अपॉन में पाई, तो अल्टीमेटली आ जाएगा 2 प्लस 8 अपॉन में पाई, जो कि क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आने का मतलब एरिया का जो सम है वो मिनिमम रहेगा। कब, जब साइड ऑफ द स्केयर सर्कल के डायामीटर के बराबर होगा। देखो सर्कल की रेडियस r है तो सर्कल का डायामीटर 2r हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए हैंस a इज मिनिमम, a is minimum when side of the sphere small a is equal to 2r diameter of the circle, side of sphere is equal to diameter। जब साइड ऑफ स्केयर जो है वो सर्कल के डायमीटर के बराबर होगा, उन दैट केस जो एरिया का जो सम है वो मिनिमम रहेगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें हमारे को ए की जो गिवन कंडीशन दे रखी थी, पैरामीटर का सम जो गिवन था, वहां से आपको ए की वैल्यू आर में निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हैं, थोड़ा इजी पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिलेंडर इज क्लोज्ड, सिलेंडर इज क्लोज एट बोथ एंड्स, a cylinder is closed at both ends, its volume is 10 cubic inch। एक सिलेंडर है जो दोनों एंड पर से क्लोज है और इसका जो वॉल्यूम है वो 10 क्यूबिक इंच है। ठीक है, फाइंड द बेस रेडियस व्हेन द टोटल एक्सटर्नल सरफेस इज लीस्ट, कि भाई बेस की रेडियस, सर्कल के बेस की रेडियस क्या ली जाए ताकि टोटल एक्सटर्नल सरफेस एरिया जो सिलेंडर का रहे वो लीस्ट रहे। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर इस सिलेंडर की रेडियस r है और हाइट जो है वो h है। लेट रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज r एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज h। अब यहाँ पर आपको क्या गिवन है, इट्स वॉल्यूम इज 10 क्यूबिक इंच, इसका जो वॉल्यूम है वो 10 क्यूबिक इंच है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 10 इंच क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्केयर
h इज इक्वल टू 10। अब यहाँ से मैं या तो h की वैल्यू r में या r की वैल्यू h में निकाल सकता हूँ, या फिर हम पिछले क्वेश्चन की तरह से सीधा डिफरेंशिएट भी करके कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो जो इजी वे रहेगा उससे करेंगे। हम यहाँ पर h की वैल्यू r में निकाल लेते हैं। h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/πr²। ठीक है। अब आपको इसका जो टोटल सरफेस एरिया है उसको मिनिमम दिखाना है, तो टोटल सरफेस एरिया का फंक्शन बनाएंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया एस क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया तो हो जाएगा 2πr(h) प्लस सर्कल जो दोनों एंड पर जो सर्कल्स हैं उनका एरिया हो जाएगा πr², 2πr²। तो ये आपके पास टोटल सरफेस एरिया होगा। अब यहाँ मैं h की वैल्यू रख दूंगा, क्या, 10/πr²। तो s इज इक्वल टू आ जाएगा 2πr(h), h की वैल्यू हो जाएगी 10/πr² और प्लस 2πr²। तो यहाँ पे पाई से पाई कट गया, एक r से एक r कट गया, ये आपके पास s आ जाएगा 20/r प्लस 2πr²। तो यहाँ पर जो सरफेस एरिया है वो रेडियस का फंक्शन बन जाएगा। अब मैं r की वो वैल्यू निकालूंगा जिसके लिए सरफेस एरिया जो है वो मिनिमम रहेगा। तो हम मैक्सिमम मिनिमा के लिए सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ds/dr क्या आ जाएगा, 20/r का डेरिवेटिव हो जाएगा -20/r², फिर 2πr² का डेरिवेटिव हो जाएगा 4πr। ठीक है। फॉर मैक्सिमा मिनिमा ds/dr को किसके बराबर रख लेंगे, 0 के बराबर रख देंगे। और जब ds/dr को 0 के बराबर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, -20/r² प्लस 4πr इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4πr इज इक्वल टू 20/r²। क्रॉस करवा दीजिए, ये r³ हो जाएगा, 4π नीचे ले आएंगे तो r³ इज इक्वल टू हो जाएगा 20/4π मीन्स 5/π, और r इज इक्वल टू हो जाएगा 5/π⁻⁴ यानी कि r की ये वैल्यू लेने पर जो सरफेस एरिया जो है वो या तो मैक्सिमम रहेगा या मिनिमम रहेगा। अब डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं, d²s/dr² निकालिए, क्या आएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 40/r³ प्लस 4πr का 4π। अब r की वैल्यू जब हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे 40/r की वैल्यू रखेंगे 5/π का क्यूब रूट और इसका क्यूब और प्लस 4π। तो 5/π हो जाएगा, पाई ऊपर 4 कट जाएगा, 8π प्लस 4π 12π आ जाएगा। डबल डेरिवेटिव यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आने का मतलब s टोटल सरफेस एरिया जो है वो लीस्ट रहेगा। तो हम कह देंगे भी s इज मिनिमम व्हेन r इज 5/π का क्यूब रूट। यानी कि जब मैं सिलेंडर की रेडियस 5/πr की क्यूब लूंगा, उन दैट केस जो सरफेस एरिया है सिलेंडर का वो क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। ठीक है। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टीन 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप by cutting off squares from the corners and folding up the flaps. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum possible? तो यहाँ जो है एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ 45 है और ब्रेड्थ 24 सेंटीमीटर है, और इससे आपने एक बॉक्स बनाया है विदाउट टॉप, जिसका कि टॉप नहीं है। कैसे बनाया है ये देखिए, कैसे बनाया है, बाय कटिंग ऑफ स्क्वेयर्स फ्रॉम द कॉर्नर्स, चारों कॉर्नर्स में से स्क्वेयर को काट के हटा दिया गया है, और जो फ्लैप्स बचेंगे उन फ्लैप्स को फोल्ड करके। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट दिया हुआ है इस तरह से, और इस रेक्टेंगुलर शीट की जो लेंथ है वो 45 सेंटीमीटर है,
और ब्रेड्थ जो है वो 24 सेंटीमीटर है। अब जब आप इसके चारों कॉर्नर्स में से स्क्वायर कट करेंगे, जैसे आपने इस कॉर्नर्स में से एक स्क्वायर कट कर दिया, इस कॉर्नर्स में से भी एक स्क्वायर कट कर दिया, इस कॉर्नर में से भी, और इसको चारों कॉर्नर्स में से आपने ये स्क्वायर काट करके अलग कर दिए हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा, इस टाइप की शेप बन जाएगी, आप समझ सकते हैं। इस तरह से चारों कॉर्नर जब आप कट कर देंगे तो इस तरह की शेप आपके पास मिलेगी। ठीक है, तो अब यहाँ जो है इस तरह की जब शेप मिलेगी तो ये जो फ्लैप्स बन रहे हैं, ये जो फ्लैप्स बन रहे हैं इनको आप फोल्ड कर दीजिए। जैसे इस फ्लैप को यहाँ फोल्ड करेंगे तो कुछ इस तरह से ये खड़ा हो जाएगा ऐसे। ठीक है, इस फ्लैप को भी ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये इस तरह से फ्लैप्स को फोल्ड करने से ये बॉक्स बन जाएगा जिसका टॉप नहीं होगा, विदाउट टॉप रहेगा ये। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि चारों कॉर्नर्स में से जो आपने स्क्वायर काटे हैं उसकी साइड क्या लें ताकि इस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम हो। तो मैं मान लेता हूं लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज x सेंटीमीटर। हमने मान लिया कि चारों कॉर्नर्स में से जो आपने स्क्वायर काटे उनकी साइड x है, ये भी x है, ये भी x है, x साइड के स्क्वायर हमने काटे। तो जब अगर मैं इसमें से x साइड का स्क्वायर काट लूंगा तो ये जो लेंथ है ये कितनी बच जाएगी, x इधर से गया, x इधर से गया, 45 माइनस 2x। और ये जो लेंथ बचेगी ये लेंथ भी कितनी बच जाएगी, 24 माइनस 2x। ठीक है, तो यानी कि ये जो बॉक्स बनेगा इस बॉक्स की लेंथ होगी 45 माइनस 2x, ब्रेड्थ बनेगी 24 माइनस 2x, और जो हाइट बनेगी, जब ये x लेंथ है और ये जो फ्लैप है ये फोल्ड होकर के ऊपर आएगा तो ये इसकी हाइट का काम करेगा, तो इसकी जो हाइट होगी वो x। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है हमें मैक्सिमम दिखाना है, तो वॉल्यूम का क्या फंक्शन बनेगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ बॉक्स का जो वॉल्यूम है v वो क्या आएगा, लेंथ हो गई 45 माइनस 2x, मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ हो गया 24 माइनस 2x, और मल्टीप्लाई में हाइट हो गया x। ठीक है, तो ये यहाँ पर वॉल्यूम का फंक्शन x में बन गया। अब मुझे यहाँ से x की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए v मैक्सिमम हो। तो पहले इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ और x को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इस फैक्टर में से 2 कॉमन ले लेंगे, बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 45 माइनस 2x, और यहाँ बचेगा 12 माइनस एक्स, और इस x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस फैक्टर के भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 245 मल्टीप्लाई में 12x 540x माइनस का 24x स्क्वायर माइनस का 45x स्क्वायर और प्लस का 2x क्यूब। ठीक है, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2x क्यूब माइनस 69x स्क्वायर प्लस 540x। ये जो वॉल्यूम है ये x का फंक्शन बन गया। अब यहां से मुझे x की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए वॉल्यूम मैक्सिमम हो, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट कीजिए यहां पर, तो dv बाई डी एक्स यहां से क्या आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस में 138x प्लस 540। ठीक है, इसमें से आप 6 कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 9 6 54 90 आ जाएगा। तो अब आपको इसके फैक्टर बना लेने चाहिए, मल्टीप्लाई करें 90 और ऐड करें तो 23, तो 18 और 5 18 5 90 होते हैं, 18 और 5 23, तो ये हो जाएगा आपके पास 12x माइनस 18 इंटू एक्स माइनस 5। तो फॉर मैक्सिमा मिनिमा डेरिवेटिव को किसके बराबर रख लें, 0 के बराबर रख लें। फॉर मैक्सिमा मिनिमा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, और जब dv बाई डी एक्स को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू एक तो आ जाएगी 18 और एक आ जाएगी 5। ठीक है, अब हमारे को
एक्स की वो वैल्यू निकालनी जिसके लिए वॉल्यूम मैक्सिमम हो। ठीक है, तो हम डबल डेरिवेटिव करते हैं। तो डबल डेरिवेटिव यहाँ से क्या आ जाएगा, डी स्केयर वी बाई डी एक्स स्केयर, क्या आ जाएगा यहाँ से 12, ये इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस का 23। ठीक है, तो अब यहाँ x की वैल्यू अगर मैं 5 रखता हूँ तो ये नेगेटिव आता है, और x की वैल्यू 18 रखता हूँ तो ये पॉजिटिव आता है। तो 18 को हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब मिनिमम होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू 5 लेंगे तो ये नेगेटिव आएगा। तो आप लिख दीजिए डी स्केयर वी बाई डी एक्स स्केयर इज नेगेटिव व्हेन x इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इट मीन्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम when side of scale is side of scale is 5 सेंटीमीटर। जब मैं स्केयर की साइड 5 सेंटीमीटर लूंगा, जो हमने चारों कॉर्नर्स पे से स्केयर काटे हैं उनकी साइड अगर 5 सेंटीमीटर लूंगा, इन दैट केस जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम रहेगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो चेक कीजिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वायर ऑफ लेंथ 36 सेंटीमीटर इज कट इनटू 2 pieces. One of the piece is to be made into a scale and other into an equilateral triangle. Find the length of each piece so that sum of the areas of the square and the triangle is minimum. ठीक है, तो यहां पर एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है 36 सेंटीमीटर है। आपने इसके 2 पीस कर दिए, 2 टुकड़े बना लिए। अब एक पीस से आपने एक पीस को ऐसे राउंड करके एक स्क्वायर बना लिया, दूसरे से आपने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना ली। तो ये कह रहा है कि हम जो 2 पीसेस किए हैं वायर के उनकी लेंथ क्या लें ताकि स्क्वायर के एरिया और ट्रायंगल के एरिया का जो सम है वो मिनिमम रहे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, या तो एक तो काम मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं 36 के 2 पार्ट कर लूं, x और 36 माइनस एक्स। तो फिर वहां पर मैं स्क्वायर, मान लीजिए x वाली लेंथ से मैंने स्क्वायर बनाया तो स्क्वायर का पेरीमीटर x हो जाएगा। 36 माइनस एक्स से ट्रायंगल बनाया तो उसका पैरामीटर 36 माइनस एक्स हो जाएगा। फिर वहां से साइड निकालेंगे तो स्क्वायर की साइड हो जाएगी x/4, ट्रायंगल की साइड हो जाएगी 36 माइनस x/3। फिर वहां पे हम एरिया निकाल करके कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनेगा क्वेश्चन, थोड़ा टिपिकल हो जाता है। हम इजी वे में करेंगे, तो इजी वे में करने के लिए पहले ही मैं स्क्वायर की साइड अज्यूम कर लेता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास स्क्वायर है, लेट स्क्वायर की साइड मैंने ए अज्यूम कर लिया है। ठीक है, और ये ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेसिकली, ये लग नहीं रहा है लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मान लीजिए इसकी साइड एक्स है। ठीक है, तीनों साइड क्या है, एक्स है। तो अगर स्क्वायर की साइड ए है तो इसका जो पेरीमीटर है वो कितना हो जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a। ठीक है, यानी कि इस वायर की लेंथ जो है वो 4a हो गई, और ट्रायंगल की साइड अगर आपने x लिए है तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 3x, यानी कि इस वायर की लेंथ 3x हो गई। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या ले लिया, लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज a सेंटीमीटर एंड साइड ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड क्या ले ली, इज x सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट है वायर का, वायर के जो 2 पीस के हैं, तो पहले पार्ट की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ वायर की फर्स्ट पार्ट की जो लेंथ है वो 4a हो जाएगी, एंड लेंथ ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ वायर का जो सेकेंड पार्ट है उसकी लेंथ हो जाएगी 3x। ठीक है, अब टोटल जो वायर की लेंथ है वो 36 है, यानी कि इन दोनों का सम जो है 36 हो जाएगा। तो यहां से 4a प्लस 3x इज इक्वल टू 36। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पर हमने बताया था कि या तो अभी यहाँ दो वेरिएबल है x और a, या तो मैं x की वैल्यू a में फाइंड आउट करके फिर एरिया को जो है सिंगल वेरिएबल में बनाऊं, या फिर मैं यहीं से इसको डिफ्रेंशिएट कर लूँगा, ये इजी रहेगा। तो देखिए यहाँ पर 4a + 3x = 36, ये तो गिवन है। दूसरा, आपको इनके एरिया का सम मिनिमम दिखाना है, तो जो एरिया का सम है उसका आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो एरिया जो है का सम क्या होगा, स्क्वायर का एरिया हो जाएगा a² प्लस ट्राइंगल का, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 x²। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों के एरिया का सम, ये मैंने मान लिया कैपिटल ए है। ये आपको मिनिमम दिखाना है कि भाई कैपिटल ए मिनिमम किस कंडीशन में होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं वो कंडीशन फाइंड आउट करूंगा जिस कंडीशन में कैपिटल ए मिनिमम होगा, दोनों एरिया का सम मिनिमम होगा। तो पहले ऐसा करता हूँ, ये a और x दोनों वेरिएबल है, तो पहले फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देता हूँ, चाहे a के रिस्पेक्ट में कर दे चाहे x के रिस्पेक्ट में कर दे। तो डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में कर देता हूँ, तो 4a का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dA/dx, क्योंकि a एक वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, तो a का x के रिस्पेक्ट में dA/dx प्लस 3x, x का 1 = 36 का 0। तो यहाँ से dA/dx की जो वैल्यू आ जाएगी वो -3/4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका यूज़ करेंगे हम। ठीक है, एक क्वेश्चन हम पहले भी ऐसा कर चुके हैं, तो इस तरह से हम dA/dx का यूज़ करेंगे जब हम इसका डिफरेंस। अब मैं सेकेंड का डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू x। तो a का डिफरेंशिएशन dA/dx, कैपिटल A का dA/dx, और स्मॉल a² का 2a और a का dA/dx, और प्लस √3/4 x² का 2x। इज इट क्लियर? अब यहां से dA/dx की जो वैल्यू है वो यहां से निकाली, वो हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, देख सकते हैं हम, 2a इंटू dA/dx की वैल्यू -3/4 प्लस √3/2x। ठीक है, यहां से 2 से कट गया, तो ये आ जाएगा dA/dx = -3a/2 प्लस √3/2x। अब फॉर मैक्सिमम मिनिमा इस डेरिवेटिव को किसके बराबर रख लेंगे, 0 के बराबर रख लेंगे। फॉर मैक्सिमा मिनिमा dA/dx = 0। तो जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, बताइए जरा, √3/2x = 3a/2, 2 से 2 कैंसल्ड आउट। यहां पर x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 3a/√3, यानी कि √3a। यानी कि जब हम x की वैल्यू √3/a लेंगे, उस केस में एरिया का सम या तो मैक्सिमम रहेगा या मिनिमम। डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं, डबल डेरिवेटिव करके पता चल जाएगा कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। डबल डेरिवेटिव कीजिए, d² a/dx², इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, -3/2 a का हो जाएगा dA/dx प्लस √3/2 x का 1। dA/dx की वैल्यू -3/4 रखेंगे, तो -3/2 इंटू में -3/4 प्लस √3/2, इट मीन्स 9/8 प्लस √3/2। डबल डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आ गया। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आने का मतलब a जो है वो मिनिमम रहेगा। तो a इज मिनिमम व्हेन x = √3a। जब x = √3a लेंगे तब a मिनिमम रहेगा। अब जो आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसमें x की वैल्यू √3a रख करके हम a निकाल लेंगे एंड देन x निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपको मिनिमम a के लिए x की और a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर हम दोनों लेंथ निकाल लेंगे। तो हम जो है फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे 4a + 3x, x की जगह रख देंगे √3a
ए इज इक्वल टू 36, तो ए कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस 3√3 इज इक्वल टू 36। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 36/4 प्लस 3√3। तो ए की लेंथ आ गई। तो फर्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट ऑफ वायर, फर्स्ट पार्ट ऑफ वायर, फर्स्ट पार्ट ऑफ वायर क्या था 4a, क्योंकि ए तो स्केयर की साइड है, तो 4a जो है फर्स्ट पार्ट था, तो फर्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा 4a। इट मीन्स 4 इंटू में 36/4 प्लस 3√3, यानी कि ये 4 6 24, 4 3 12 और 2 14, 144/4 प्लस 3√3, ये फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट के लिए आप जो है क्या था 3x, सेकेंड पार्ट क्या आ जाएगा वायर का, सेकेंड पार्ट ऑफ वायर क्या है 3x, x की वैल्यू √3a रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3√3a, और a की वैल्यू जो हमने निकाली वो यहाँ पर रख देते हैं, तो 3√3a, a की वैल्यू कितनी है 36/4 प्लस 3√3, तो यह आ जाएगा 6 3 18, 3 3 9 1 10, 108√3/4 प्लस 3√3। तो ये सेकेंड पार्ट हो जाएगा, यानी कि वायर जो 36 सेंटीमीटर लंबी वायर थी उसका एक टुकड़ा ये करेंगे और एक ये टुकड़ा करेंगे, और इसको चारों तरफ से जो रोटेट करके स्केयर बनाएंगे, इससे ट्रायंगल बनाएंगे, तो ट्रायंगल और स्केयर के एरिया का सम जो है वो मिनिमम रहेगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फिगर कंसिस्ट ऑफ अ सेमी सर्कल with a rectangle on its diameter. Given the perimeter of the figure, find its dimension in order that area may be maximum. ठीक है, कि एक ऐसा फिगर है जिसमें सेमी सर्कल है विद रेक्टेंगल ऑन इट्स डायमीटर, कि भाई एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के डायमीटर पर एक रेक्टेंगल है, गिवन द पेरीमीटर, और उसका पेरीमीटर गिवन है यानी कि फिक्स है, तो फाइंड इट्स डायमेंशन, तो उसके डायमेंशन निकालिए इन ऑर्डर दैट एरिया में भी मैक्सिमम, ताकि एरिया जो है वो मैक्सिमम रहे। तो देखिए कैसी फिगर है, सबसे पहले तो एक सेमी सर्कल है, मान लीजिए ये एक सेमी सर्कल है कुछ इस तरह से, ठीक है, और इस सेमी सर्कल के डायामीटर पर जो है वो एक रेक्टेंगल बनी हुई है कुछ इस तरह से, और इसका जो पेरीमीटर है वो फिक्स है, पेरीमीटर जो है वो गिवन है, तो कह रहा है कि इसकी डायमेंशन क्या लें ताकि इसका एरिया जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल हो, ताकि इसमें से इसका जो एरिया रहे वो मैक्सिमम रहे। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि इस सेमी सर्कल की रेडियस क्या है r है, लेट r बी द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल। ठीक है, अब अगर रेडियस सेमी सर्कल की r है तो डायमीटर 2r हो जाएगा, और इस डायमीटर के ऊपर ही रेक्टेंगल बनी हुई है, तो रेक्टेंगल की जो एक लेंथ है वो तो 2r ही हो जाएगी, डायमीटर के बराबर ही हो जाएगी, यानी ये लेंथ 2r हो जाएगी, और ये लेंथ जो है वो x हो जाएगी। ठीक है, अब आपको यहां पर इसका पेरीमीटर गिवन है, फिक्स है, मैं मान लेता हूं लेट पेरीमीटर इज p, लेट पेरीमीटर इज p, जो कि कांस्टेंट है, गिवन है। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या आएगा, देखो रेक्टेंगल का पेरीमीटर तो कितना होगा, आउटर बाउंड्री जो होती है वो पेरीमीटर होती है, तो ये 2r प्लस एक्स प्लस एक्स, 2x प्लस 2r, तो ये हो गया 2x प्लस 2r, और प्लस में ये जो सेमी सर्कल है ये लेंथ कितनी हो जाएगी, पूरे सर्कल की लेंथ होती है 2πr, तो हाफ सर्कल है इतना इतना, तो इसकी लेंथ हो जाएगी πr। ठीक है, और विच इज इक्वल टू p, तो कहने का मतलब है ये आपके पास 2x प्लस पाई प्लस 2 इंटू r इज इक्वल टू p, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ठीक है, या तो मैं यहाँ से r की वैल्यू x में या x की वैल्यू r में निकाल लूँ, या फिर मैं इसी को डिफ्रेंशिएट कर लूँ, किसी भी तरह से कर सकते हैं। दूसरा, आपको इसके एरिया का सम जो है वो मैक्सिमम दिखाना है, तो यहाँ पर इसके एरिया का सम क्या होगा, देखो रेक्टेंगल का एरिया तो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि x इंटू 2r, यानी कि 2rx, और प्लस
सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पूरे सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, तो सेमी सर्कल का हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया हो गया ए। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हैं कि आपको ए की वो वैल्यू जो यहां पर आर और एक्स की वो वैल्यू निकालनी जिसके लिए ए क्या रहे, मैक्सिमम रहे। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, या तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इसमें रख दें, ये सिंगल वेरिएबल में बन जाएगा और उसको हम डिफरेंशिएट करके r की वैल्यू निकाल लें और x की वैल्यू निकाल लें, या फिर मैं इसको भी डिफरेंशिएट कर दूं, इसको भी डिफरेंशिएट कर दूं, कैसे भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो मैं ऐसा करता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू आर कर लो या एक्स कर लो, एक्स के रिस्पेक्ट में कर लेता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में करूँगा तो 2x का डिफरेंशिएशन तो 2 हो जाएगा, और प्लस पाई प्लस 2 आर का डिफरेंशिएशन डी आर बाई डी एक्स, और इज इक्वल टू पी का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0। फर्स्ट इक्वेशन को कर लिया, तो यहाँ से डी आर बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी आर बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2 अपॉन में पाई प्लस 2। इसका यूज कर लूंगा मैं। ठीक है, अब मैं ए को डिफरेंशिएट करता हूं, सेकेंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएटिंग सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ए का डेरिवेटिव तो डी ए बाई डी एक्स, और प्लस 2 आर एक्स का डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, बाय प्रोडक्ट रूल। तो आर एज इट इज एक्स का 1 प्लस एक्स एज इट इज आर का डी आर बाई डी एक्स, और प्लस 1/2 पाई आर स्केयर का क्या हो जाएगा, आर स्केयर का हो जाएगा 2r और r का डी आर बाई डी एक्स। तो यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डी आर बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डी आर बाई डी एक्स की वैल्यू जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए जरा, डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2r प्लस एक्स इंटू में डी आर बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2 अपॉन में पाई प्लस 2, तो ये आ जाएगा माइनस 2x अपॉन में पाई प्लस 2। ठीक है, और प्लस पाई आर, और x की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 अपॉन में पाई प्लस 2, तो ये भी -2 अपॉन में पाई प्लस 2। तो यहाँ से पाई प्लस 2 एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर ये डी ए बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 2 पाई प्लस 2 एलसीएम, तो ये आ जाएगा पाई आर प्लस 2r माइनस 2x, और माइनस में 2 पाई आर अपॉन में पाई प्लस 2। तो इस दोनों का भी एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा, नीचे एलसीएम हो जाएगा पाई प्लस 2, और 2 तो ये कॉमन आ जाएगा, ये वाला 2 और ये 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा ये पाई आर प्लस 2r माइनस 2x, और ये माइनस का पाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो पाई आर से पाई आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 2 जा 4 इंटू में r माइनस एक्स अपॉन में पाई प्लस 2। ये आपके पास डी ए बाई डी एक्स आ जाएगा। अब फॉर मैक्सिमम मिनिमा इसको हम 0 के बराबर रख देंगे, फॉर मैक्सिमा मिनिमा डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब डी ए बाई डी एक्स को 0 के बराबर रखोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू एक्स, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स। कहने का मतलब ये है कि जब आर की वैल्यू एक्स लेंगे, आर और एक्स बराबर होंगे, इन दैट केस डेरिवेट डी ए बाई डी एक्स जो डेरिवेटिव जो है वो या 0 आएगा। ठीक है, आर इज इक्वल टू एक्स पर डेरिवेटिव क्या है, 0 है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब आर बराबर एक्स होगा तो उस केस में एरिया जो है वो तो या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अब हम डबल डेरिवेटिव करेंगे। अब अगर डबल डेरिवेटिव करेंगे, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आता है तो मिनिमम। तो यहाँ से डी स्केयर ए बाई डी एक्स स्केयर अगर हम निकालें तो बेटा 4 अपॉन में पाई प्लस 2 तो कांस्टेंट है, आर का डी आर बाई डी एक्स और माइनस एक्स का 1। अब डी आर बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस का 2 अपॉन में पाई है,
माइनस का 2 अपॉन में पाई प्लस 2 है dr/dx की वैल्यू और -1, तो ये माइनस का आ रहा है डेफिनेटली। डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है? नेगेटिव। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आने का मतलब एरिया का जो एरिया जो है वो मैक्सिमम रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई ए इज मैक्सिमम व्हेन r इज इक्वल टू एक्स। जब r बराबर x होगा उस केस में एरिया क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, तो r की वैल्यू x यहां पर लेकर के हम जो है निकालते हैं। r की वैल्यू x इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रख करके हम जो है एक वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे r की x की जगह r रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2r, यहाँ पर r की जगह x रख रहा हूँ, 2r प्लस पाई प्लस 2 इंटू में r इज इक्वल टू पी। ठीक है, तो r यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये जाएगा पाई प्लस 2 प्लस 2 4, पाई प्लस 4 इज इक्वल टू पी। तो r की वैल्यू हो जाएगी p अपॉन में पाई प्लस 4, यानी कि रेडियस जो है वो p अपॉन में पाई प्लस 4 हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 2r है, तो रेक्टेंगल की लेंथ अगर 2p अपॉन में पाई प्लस 4 लेंगे और रेक्टेंगल की लेंथ p अपॉन में पाई प्लस 4 लेंगे, उन दैट केस एरिया जो है वो मैक्सिमम रहेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द रिवोल्यूशन अबाउट द साइड ऑफ राइट एंगल ऑफ हाइपोटेनियस 1 फीट। ये कह रहा है कि एक राइट सर्कुलर कोन बनाया गया है। कैसे बनाया गया है? राइट एंगल ट्रायंगल को उसकी राइट एंगल वाली साइड के अबाउट रिवॉल्व करके। देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड, जो कि डिस्क्राइब किया गया है। कैसे किया गया है? बाय द रिवोल्यूशन, रिवॉल्व करके, अबाउट द साइड के अबाउट ऑफ अ राइट एंगल, राइट एंगल वाली साइड के अबाउट रिवोल्व करके, ऑफ हाइपोटेनियस 1 फीट। ऐसी राइट एंगल जिसका हाइपोटेनियस 1 फीट है उसकी एक राइट एंगल वाली साइड के अबाउट रिवोल्व करके एक राइट सर्कुलर कोन बनाया गया है। आपको उस कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। जैसे मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेनियस आपको 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब आप इसको, ये जो राइट एंगल वाली साइड है, या तो ये वाली साइड या ये वाली साइड के अबाउट इसको रिवोल्व करेंगे। जब आप इसको इस साइड के अबाउट रिवोल्व करेंगे चारों तरफ, तो ये कुछ इस तरह से कोण बन जाएगा। इस तरह से एक कोण बन जाएगा। ठीक है, आप जब इसको ऐसे रिवोल्व करेंगे, पूरा 3D व्यू आप देखिए कि अब 3D व्यू में अगर जब आप इसको पूरी तरह से रिवोल्व करेंगे तो ये एक राइट सर्कुलर कोन बन जाएगा। ठीक है, जिसकी हाइट राइट एंगल वाली जो ये साइड है, जिस साइड के अबाउट इसको रिवोल्व किया, ये साइड कोन की हाइट का काम करेगा और ये वाली साइड जो है वो कोन के रेडियस का काम करेगी। तो मैं मान लेता हूं कि राइट एंगल की ये वाली साइड तो है h और ये साइड है r। ठीक है, ये साइड तो है h और ये साइड है r। अब इसको आपने ऐसे रिवोल्व किया तो ये जो कोन बना, कोन की हाइट h हो गई, रेडियस r हो गई। ठीक है, तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरे को ये गिवन है 1। ठीक है, और r और h दो वेरिएबल है, तो मुझे h की वैल्यू r में या r की वैल्यू h में निकालनी पड़ेगी। किसकी सहायता से? जो चीज गिवन है। तो इसका यूज कैसे करेंगे? इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अब या तो मैं यहाँ से r की वैल्यू h में, h की वैल्यू r में निकालूं, या फिर मैं इसको यहीं डिफरेंशिएट कर दूं। दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर मैं r स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो r स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 1 माइनस h स्क्वायर। जो इजी लगे वो करिए आप। ठीक है, r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस h स्क्वायर। अब आपको इसका वॉल्यूम मैक्सिमम दिखाना है तो वॉल्यूम का फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्केयर एच। अब आर स्केयर की जो वैल्यू है वो 1 माइनस एच स्केयर यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3 पाई एच इंटू आर स्केयर। आर स्केयर की वैल्यू 1 माइनस एच स्केयर, एच को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1/3 पाई एच माइनस एच क्यूब। अब यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो एच का फंक्शन बन गया,
यानी कि मैं h की वो वैल्यू निकाल सकता हूं जिसके लिए वॉल्यूम मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। कैसे? h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके। तो मैं इसको h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं। dv बाई डी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 पाई h का डिफरेंशिएशन 1 माइनस h की क्यूब का 3h स्क्वायर। ठीक है। फॉर मैक्सिमा मिनिमा dv बाई डी एच इज इक्वल टू 0। और जब मैं dv बाई डी एच को 0 के बराबर रखूंगा तो क्या आएगा, 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और h की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। यानी कि h की वैल्यू 1/√3 जब हम लेंगे तब या तो वॉल्यूम मैक्सिमम रहेगा या मिनिमम रहेगा। अब डबल डेरिवेटिव करते हैं। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब मैक्सिमम, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब मिनिमम। तो डबल डेरिवेटिव कीजिए, डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 पाई, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 3h स्क्वायर का 6h, यानी कि आ जाएगा माइनस का 6/3 यानी कि माइनस का 2πh। और h की वैल्यू जब हम ये रखेंगे तो डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, -2π/√3। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आने का मतलब वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो हम कह सकते हैं कि v इज मैक्सिमम, v वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन हाइट ऑफ द कोन, यानी कि h जो है वो 1/√3 फिट होगा तब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम वॉल्यूम कितना आएगा, अब यहाँ पर वॉल्यूम v की वैल्यू यहाँ इसमें रख, h की वैल्यू यहाँ इसमें रख दीजिए, मैक्सिमम वॉल्यूम आ जाएगा। तो मैक्सिमम वॉल्यूम इज कितना, v इज इक्वल टू 1/3 पाई 1/3 h की वैल्यू कितनी है 1/√3 इंटू में 1 माइनस एच स्केयर, 1/3 पाई h इंटू में 1 माइनस एच स्केयर है ना, तो h स्केयर यानी कि 1/√3 का स्केयर 1/3, तो यह आ जाएगा 1/3 पाई इंटू में 1/√3 और ये आ जाएगा 2/3। तो फाइनली ये आ जाएगा 2π/3 9√3 फिट स्केयर। ये आपके पास मैक्सिमम वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करके देख सकते हैं। तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई कीजिए। आपके एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक एक क्वेश्चन आप निकाल के देखिए। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आते हैं। तो अभी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन पर बेस्ड और क्वेश्चन करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारी करने की कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आपको कराएं। तो आज आप यही करके देखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।